Right. So 9.4 exercise, chapter 9, differential equation is called variable separable method. और जैसे मैंने को पहले भी बताया था आपको मैंने कि 9.4 बेसिकली एक पार्ट है आपका 9.5 का। तो 9.4 इज जस्ट अ पार्ट ऑफ 9.5। तो इसे हम ढंग से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो दैट कि हमारा 9.5 थोड़ा इजीली हमसे सॉल्व हो जाए। अभी वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, dy upon dx which is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। ठीक है, पहला स्टेप आपका जब भी क्वेश्चन में आएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिकली पार्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तीन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है वेरिएबल सेपरेबल जो हम अभी पढ़ रहे हैं, देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके तीन पार्ट है। इन तीनों को एक पार्ट में क्लब किया जाता है, एक टाइप में क्लब किया जाता है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये दोनों बेसिकली क्लब है। तो जब भी आप पढ़ोगे तो वेरिएबल सेपरेबल और होमोजेनियस हमेशा साथ साथ पढ़नी है, यानी कि बेसिकली 9.4 और 9.5 आपको हमेशा साथ साथ पढ़नी है। पहले 9.4 और फिर 9.5 पढ़नी है। 9.6 ऐसा है कि आप वो पहले भी पढ़ सकते हो और वो बाद में पढ़ सकते हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आपकी ये चलती है। तो अभी जो हम बात करें वो हम बात करें 9.4 एक्सरसाइज की, वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। अभी होता क्या है इसके अंदर? सबसे पहला स्टेप होगा आपको dy बाई dx निकालना है। जैसे क्वेश्चन आया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला स्टेप किया dy बाई dx निकालना, फर्स्ट स्टेप है ये। उसके बाद आप ये चेक, ये जो dx है इसको ऊपर शिफ्ट कर दो। हम लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अब शिफ्ट करने का फायदा क्या हुआ? देखो शिफ्ट करने का फायदा ये हुआ कि ये जो पार्ट है, देखो राइट साइड वाला जो पूरा पार्ट है वो आपका सारा का सारा x में लिखा हुआ है, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो आपका पूरा का पूरा y में लिखा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट पूरा y में लिखा हुआ है, राइट पूरा का पूरा x में रखा है। यानी कि जैसे आपने dx को ऊपर शिफ्ट किया आपके वेरिएबल्स सेपरेट हो गए। डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आपने dx को ऊपर शिफ्ट किया वेरिएबल शिफ्ट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। y ने पूरा पूरा लेफ्ट एक्वायर कर लिया और x ने पूरा का पूरा राइट को एक्वायर कर लिया। वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इसलिए कॉन्सेप्ट बनता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सिंपल है, जैसा जैसा काम कर रहे हैं जैसे नाम हो रहा है। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब क्या करना है, इसको सिंपल इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ dy इज सिंपली y, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाएगा y। यहां पे इंटीग्रेट करना है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहां पे आप यूज कर सकते हो हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, बिकॉज साइन अपन कॉस 10 होता है, tan स्क्वायर x बाई 2। बट प्रॉब्लम ये है कि tan स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बिल्कुल लगे फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसे कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड स्क्वायर के अंदर। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है डिवाइडेड बाय 1 बाई 2। मैंने 1 बाई 2 से क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 है, माइनस x। सो 2 10 x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये आपका आ गया प्रॉपर सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप इसे डिफरेंशिएट, इस पार्ट को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उल्टा ही कर दो सारा, यही मिल जाएगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो y है ये बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। देखो 9.2 और 9.4 पे आ जाओ।
वहां पे आपको y गिवन था और dy by dx गिवन था, वेरीफाई करवा रहे थे कि यार ये जो y है उसको सोल्यूशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को वेरीफाई कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, इसका सोल्यूशन है या फिर नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है और हम उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये तो थोड़ा सा अलग हो गया, तो राउंड द टेबल और कॉन्सेप्ट चला गया पूरा पूरा। Right, this is all about your question number 1, exercise 9.4. So question number 2 now, they said dy upon dx which is equal to root 4 minus y square. dy upon dx is equal to 4 minus y square रूट के साथ। पहला काम तो वही है कि आपको dx को ऊपर लेके जाना है, या आप dx को ऊपर ले गए, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, बेसिकली रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर अगर आप देखो ध्यान से, वो y का एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ y, ये y का एक्सप्रेशन है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका लेफ्ट में होना चाहिए, तो लेफ्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आप काम बेसिकली क्या कर रहे हो, आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हो, आप लेफ्ट में लेके जा रहे हो y की एक्सप्रेशन और राइट में लेके जा रहे हो x का एक्सप्रेशन, तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हो, दैट द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब यहाँ देखो, ये पूरा y का एक्सप्रेशन आ गया, ये पूरा x का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन ऑफ dy रूट 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx, और दिस विल बी साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस c, बिकॉज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ dy को y लिखा था, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx को x लिख देंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे, साइन इनवर्स जब वहां पे शिफ्ट होगा तो ये लिखा जाएगा साइन x प्लस सी, y की वैल्यू 2 साइन x प्लस सी। कोशिश करो कि y की वैल्यू निकाल पाओ, कोशिश करो सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाल पाओ, इतना कोशिश आपको करनी है, दिस बिकम योर सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन 3 आपका है dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन गिवन है y इज नॉट इक्वल टू -1 या 1 जो भी दिया हुआ है उसको इतना भी कंसिडर नहीं करना। अब देखो पहला काम तो वही है, dy अपॉन dx निकालना है, वो हमने निकाल लिया, 1 माइनस y आ गया, और कोशिश करो कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, तो उसके लिए नेगेटिव मैंने कॉमन निकाल लिया। अब dx को शिफ्ट कर दो, स्टेप देखो सारे सेम है, स्टेप में कोई उसमें ऐसा नहीं कि अलग स्टेप आ रहा है, स्टेप सब में सेम है कि dy बाई dx निकालो, dx को शिफ्ट करो, इस स्टेज पर चेक करो कि क्या पूरा का पूरा लेफ्ट y का है और पूरा राइट x का है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे y माइनस 1 आ गया, तो क्या करोगे, शिफ्ट करना पड़ेगा। सो dy अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस dx, इसको आप लिख सकते हो dy अपॉन y माइनस 1 प्लस dx इक्वल टू 0, ठीक है। नेगेटिव dx था, मैं उसे लेफ्ट में ले आया, इंटीग्रेट करो बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन तो करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे प्लस सी लगा दो क्योंकि कांस्टेंट तो लगाना ही है ना, तो प्लस सी कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया log y माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू सी, बस ये आंसर आ गया आपको, और हमें ज्यादा कुछ खास इसमें काम नहीं करना है, ठीक है। दिस बिकम योर क्वेश्चन नंबर 3। सो एडिशन हम y की वैल्यू इसमें निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेंगे, इसको आप लिख सकते हो log y माइनस 1 इज इक्वल टू सी माइनस एक्स, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। और जब भी log को खत्म करना है तो एक्सपोनेंशियल हमेशा लेना चाहिए साथ में, अब इससे फायदा क्या होगा, e और log खत्म हो जाएंगे तो बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू e रेज की पावर c माइनस एक्स, y की वैल्यू 1 प्लस e की पावर c माइनस एक्स, ठीक है। तो y तक लेके जाना है हमें सॉल्यूशन को, और y की वैल्यू भी निकालनी है। सो क्वेश्चन नंबर 4, 9.4 एक्सरसाइज,
वेरिएबल सेपरेबल। तो पहला काम तो ये करना है कि आपको dy की जो टर्म्स है उसको रखना है लेफ्ट में, और dx की टर्म्स को आपको लेके जाना है राइट में। पहला काम तो ये करना है आपको। सो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, secant square by 10x dy which is equal to negative secant square x 10y into dx। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो पहले हमने क्या काम करा, dy की टर्म्स को हमने रख दिया लेफ्ट में, और जो dx की टर्म्स है उसको हमने राइट में रख दिया। ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप चाहो तो वाइस वर्सा भी कर सकते हो, आप dx की टर्म्स को लेफ्ट में और dy की टर्म्स को राइट में भी लेके जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट मेजोरिटी के अंदर नॉर्मली हम dy की टर्म्स को लेफ्ट में रखते हैं। अभी वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, dy यानी y के एक्सप्रेशन, dx मतलब x के एक्सप्रेशन। तो अगर आप इस पार्ट को देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट मैंने बॉक्स बनाया अभी, इसके अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ y की टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो x की टर्म्स भी आ रही है। ऐसी राइट के अंदर मेरे पास सिर्फ x की टर्म्स होनी चाहिए, पर वहां y की टर्म भी आ रही है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, 10x को मैं लिख गया राइट में और 10y को लिख गया मैं लेफ्ट में, इस तरीके से मैं लिख दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा क्या हुआ, जैसे मैंने शिफ्ट किया इससे फायदा क्या हुआ, ये पूरा एक्सप्रेशन अब y के अंदर आ गया, एंड दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी द x टर्म्स। ये पूरा एक्सप्रेशन y में आ गया और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका x के अंदर आ गया, ठीक है। यानी इस स्टेज पर आप बोल सकते हो कि जो हमने लेफ्ट में बॉक्स बनाया है, इस स्टेज पर आप बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन y के टर्म्स में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका x के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या करा, आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है। आपने 10y को नीचे लिया है, वेरिएबल्स को आपने लेफ्ट में लिया है, y वेरिएबल को, और x वेरिएबल को आप राइट में लिया है। यानी y का जो फंक्शन था वो आप लेफ्ट में लिया है, x का जो फंक्शन था वो राइट में लिया है। आपने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल को आपने सेपरेट कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो काम कर रहे हो उसी पे नाम क्या हो। और वंस योर वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, आप कर दिए इसका इंटीग्रेशन। सो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर बाय अपॉन 10y dy। इसको मैं लेफ्ट में ले आया हूं, ये प्लस हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 10x dx इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 10y का, इसको बेसिकली अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको 10y को आपको t लेना पड़ेगा। तो अगर आप 10y को t लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर y आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन t बचेगा। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t होता है, यही कहानी यहाँ भी हो जाएगी शुरू। सो मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, log 10y log 10x इज इक्वल टू log 10y प्लस log 10x। ये क्या मैंने डायरेक्टली कर दिया बिकॉज विजिबल है ये, बट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसमें इसको t और इसको u लेकर सॉल्व कर सकते हो, एक्सप्रेशन आपका सेम आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज नहीं आपको ध्यान रखनी है, हम यूजुअली प्लस c लगाते हैं, ठीक है, हम यूजुअली करते हैं प्लस c लगाते हैं। बट अगर दोनों तरफ आपके लॉग आ रहे हैं, यानी हर टर्म में आपका लॉग आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ c आप उसे लिखिए log c। अगर हर टर्म में आपका लॉग आ रहा है तो c की जगह लिखो log c। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा लॉग की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, log m प्लस log n log mn इज इक्वल टू log c। log c से log कैंसिल, एक्सप्रेशन आ गया 10x into 10y is equal to c। 10x into 10y is equal to c। That gives the complete solution for this differential equation. Question number 6 now. You get dy upon dx is equal to 1 plus x square 1 plus y square. Right. So यहाँ पे सबसे पहले dx को लेके जाना है,
ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 9.4 एक्सरसाइज। आफ्टर दिस आपको देखना है वेरिएबल्स। तो ये आपका y के एक्सप्रेशन है, ये आपके x का एक्सप्रेशन है, 1 + y² एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हम नीचे ले आते हैं। अब पूरा अलग अलग हो गया, x अलग हो गया पूरा, और आपका y बिल्कुल अलग हो गया। ऑन इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 + y² इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² इंटू dx इंडिकेट करते हैं। ये तो सीधे सीधा आपका tan इनवर्स y आ जाएगा। 7.4 का फॉर्मूला, 1 का इंटीग्रेशन x² बाय x³ by 3 + c इज योर आंसर। और ज्यादा करना है, एक्सप्रेशन निकालना है, तो आप ये भी लिख सकते हो y = 10 x + x³ upon 3 + c इज योर आंसर।